हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो कैसे हमारे उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर के सारे स्टूडेंट्स। तो आज आपको इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको हम लोग देने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूपी कैटेट का संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। जितने भी यूपी के बच्चों को डाउट है या फिर जिन भी बच्चों को अभी तक यूपी कैटेट के बारे में नहीं पता है, उनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि यूपी से एग्रीकल्चर भी होता है। एक सरकारी कॉलेज से, एक टॉप सरकारी कॉलेज से वो अपना इंटरमीडिएट के बाद ही अपना जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स जो है वो एक टॉप सरकारी कॉलेज से पढ़ सकते हैं और एक अच्छी जगह नौकरी पा सकते हैं और अपना लाइफ सेट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम के बारे में जिन जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है, तो आज आपको इस वीडियो में इस एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी, एक एक जितनी भी छोटी से छोटी जानकारी हो सकती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या इसका फॉर्म कब आता है, इसके इस फॉर्म में अप्लाई करने के खातिर आपके पास कौन सा योग्यता होना चाहिए, इस एग्जाम में क्या पूछता है, यानी कि इसका सिलेबस क्या होता है और आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के खातिर आपका एज लिमिट जो है वो क्या होना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है, तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय गवाए। और बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, या थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका कि लिंक वीडियो के पिंड कमेंट में, वीडियो जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में इसका जो लिंक है वो पिंड है, वहां से जाके इस व्हाट्सएप को सभी बच्चे मस्त से मस्त ज्वाइन करके रख लें, ताकि यूपी कैटेट यानी कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर का जो भी नोटिफिकेशन हो या जो भी जानकारी हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और जो कहते हैं ना कि वो जानकारी क्या जो सही समय पे ना मिल पाए, तो इस व्हाट्सएप को सबसे पहले सही बच्चे मस्त से मस्त ज्वाइन करके रख ले। और हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन यानी कि इसी का एक न्यू चैनल है यूपी एग्जाम विजन, जिसपे कि एस्पेक्ट विजन का भरोसा है और प्यार है और हमारा सपोर्ट भी है। तो हमारे चैनल यूपी एग्जाम विजन को मस्त से मस्त सब्सक्राइब करके रख लें, जो कि आपके खातिर ही बनाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एग्जाम के बारे में, यूपी कैटेट 2026 के बारे में कंप्लीट गाइड, और समझते हैं एक एक चीज, एक एक छोटी से छोटी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। अगर आप 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के एक बेस्ट सरकारी कॉलेज से हम एग्रीकल्चर का पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको एक एक जानकारी इस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अबाउट द एग्जाम, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये एग्जाम है क्या, इसका नाम क्या है। तो अब सबसे पहले इसका पूरा नाम हम लोग जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इंट्रेंस, तो इस एग्जाम का नाम है यूपी कैटेट। यूपी कैटेट जो कि कंडक्टेड बाय, इसको कौन कौन बोर्ड है जो कंडक्ट करवाता है, तो SVPUAT मेरठ में है, और ये रोटेशन वाइज होता है BUAT और NDUAT और CSAUT। अभी ये सारा शॉर्ट फॉर्म आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बस अभी 2 सेकंड में मैं आपको सारा शॉर्ट फॉर्म समझाऊंगा। और मैं आपको लेके आया हूं यूपी कैटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इस साइट पे आते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको यहां पे मेंशन्ड होगा यूनिवर्सिटीज, जो कि मैं आपको अभी शॉर्ट फॉर्म बता रहा था। तो सारा कॉलेज जो है बाबू, सारा यूनिवर्सिटी जो है बाबू, वो लाइन बाय लाइन, एक एक रोटेशनल वाइज जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो होता है वो कंडक्ट करवाती है। जैसे कि 2025 में चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कानपुर में स्थित है, उसके द्वारा एग्जाम हुआ था। तो अब देखिए और कौन कौन से कॉलेज हैं।
और कौन कौन से कॉलेजेस में, तो बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा जो कि यूपी में है, आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि अयोध्या में है, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि मेरठ में है, और महात्मा बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि यूपी में ही स्थित है। तो यही 4-5 यूनिवर्सिटी है जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है बाबू एडमिशन टू यूजी एग्रीकल्चर, मतलब कि यूजी कोर्सेस, जो भी यूजी कोर्सेस हैं एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस कोर्सेस, जो कि साइंस कोर्सेस हैं, तो उसमें आपका जो है वो एडमिशन होता है एक सरकारी कॉलेज में जो कि यूपी का है। तो ये सब बेनिफिट आपको इस एग्जाम में मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अबाउट द एग्जाम और समझते हैं। तो ये एग्जाम जो है वो एक स्टेट लेवल एग्जाम है, एक राज्य स्तरीय एग्जाम है, राज्य स्तर का ये एग्जाम है। और ये मोड जो है बाबू, इसका जो मोड है, मतलब कि एग्जाम ये किस मेथड में होता है, तो ऑफलाइन या OMR बेस्ड या फिर ऑनलाइन मतलब कि CBT, तो ये दोनों माध्यम से आपका जो एग्जाम है ये कंडक्ट होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, इस एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको एप्लीकेशन स्टार्ट होता है आपका मार्च से अप्रैल में, लास्ट डेट होता है इसका मई से जून में, एप्लीकेशन भरने का अंतिम डेट जो होता है, एडमिट कार्ड जो है आपका वो 1-2 वीक पहले ही आ जाता है एग्जाम के पहले, और एग्जाम डेट जो है वो जून जुलाई के अप्रॉक्स में आता है, और आंसर की इसका 1 वीक के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद रिजल्ट है इसका वो जुलाई अगस्त में आता है, और काउंसलिंग जो स्टार्ट हो जाता है वो अगस्त और सितंबर से इसका काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी है बाबू आपको 10+2 चाहिए, ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी नहीं मांगा है, आपको बस इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की परीक्षा पास होना है, और वो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर कुछ से भी हो सकते हैं। आपको मिनिमम मार्क्स जो मांगा गया है वो जनरल कैटेगरी के खातिर वो 50 to 60%। अगर आपका 12वीं में 50 से 60% के बीच में मार्क्स है मिनिमम, तो आप इस एग्जाम में एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद आपका एज जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के खातिर आपका एज 16 से 22 साल के बीच में होना चाहिए, और वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री के खातिर आपका एज 17 से 25 मतलब कि 17 से 25 साल के आप होने चाहिए। और एक डोमिसाइल का यहाँ पे नियम लग जाता है कि आपको जो है वो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब कि आप यूपी के स्टूडेंट होने चाहिए, उसके बाद ही आपको वहाँ के सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आप बाहर के हैं तो आपको यूपी के सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फी जो है एक रफ डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है इसका एप्लीकेशन फी होता है। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो आपको धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा। इसका एग्जाम पैटर्न जो है इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 3 नंबर आपको मिलते हैं एक सही के और एक नेगेटिव। इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है कि मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे, 1 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसका रिजल्ट एंड काउंसलिंग का प्रोसेस भी आपको धीरे धीरे जैसे जैसे इसका एग्जाम डेट आएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा, वो सारी जानकारी आपको हम लोग बताएंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को एक एक चीज़ बताया जाएगा हमारे चैनल पे। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो कोर्सेज कौन कौन से इसमें मिलते हैं, तो कोर्सेज हो गए आपके एग्रीकल्चर मिलते हैं, हॉर्टिकल्चर मिलते हैं, फॉरेस्ट्री मिलते हैं,
फिशरीज होता है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है। तो यही तमाम कोर्सेज जो है वो आपको यूपी हेटेट के एग्जाम देने के बाद आपको मिलेगा। उसके बाद और भी कुछ कोर्सेस हैं, जैसे कि डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, यहाँ आपका हो गया एनिमल हस्बेंड्री हो गया, होम साइंस हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया। तो ये तमाम कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो होप सो यही जानकारी था जो आपको इस वीडियो में बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका जो भी और सवाल होगा इस एग्ज़ाम को लेकर वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप ये यूपी के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप यूपी के किस स्टेट से, किस जगह से ये वीडियो को देख रहे हैं। और इस व्हाट्सएप चैनल को, इस व्हाट्सएप ग्रुप को मस्त से मस्त ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही समय पे मिल जाए यूपी कैटेट के रिलेटेड। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून। जय हिंद।